हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और मैं कार्तिक मास की जो एक कथा मैं आपको सुना चुकी हूँ उसका एक दूसरा पार्ट है ये, और मैं दूसरी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सुनिए कि कार्तिक मास में हमें दीपदान क्यों करना चाहिए, दीपदान करने से क्या लाभ है। बहुत समय पहले की बात है, एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था मतालसा। मतालसा रानी जो थी वो अपने परिवार से बहुत सुखी थी, धनाढ़ परिवार से थी, और उनके पिता ने उनका विवाह भी एक राजा के साथ किया था, एक राजकुमार के साथ किया था, और वो भी धनाढ़ ही थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके मतालसा रानी जो थी उनके चेहरे पे एक छोटा सा दाग था। तो उस जब उनकी मतालसा रानी की शादी हुई है, तो शादी के बाद उनके पति ने, राजा ने कई बार पूछा कि आपके ये चेहरे पे दाग क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो उन्होंने बात टाल देती थी कि समय आने पर बता दूंगी, छोड़िए ना, समय आने पर बता दूंगी, बताती नहीं थी। एक बार की बात है, जब कार्तिक मास आता है और कार्तिक मास में मतालसा रानी है वो अपने पति से कहती हैं कि स्वामी, मैं 12 महीने में हर समय आपके लिए उपलब्ध हूँ, लेकिन एक महीना मुझे अपने लिए चाहिए। उन्होंने कहा कौन सा महीना बताइए रानी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कार्तिक मास 1 महीने की छुट्टी चाहिए और मैं 1 महीने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप जा सकती हैं, आज्ञा लेकर अपने पति से। और वो नदी के किनारे जाके एक कुटिया में रहने लगती हैं, और नदी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो गंगा स्नान करती हैं। गंगा के किनारे कुटिया में रह रही हैं तो गंगा स्नान करती हैं, और गंगा स्नान करके सुबह मंगला आरती करती हैं। मंगल आरती करने के बाद वो भगवान के लिए भोग बनाती हैं, भोग बना के भोग लगाती हैं, भगवान का कीर्तन करती हैं, और जो वहाँ आसपास लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए उनको सबको प्रसाद वितरित करती हैं, भगवान की कथाएं सुनाती हैं। इस तरह से वो अपना पूरा दिन व्यतीत कर देती हैं, और शाम को भगवान दीपक जला के दीपदान भगवान के समक्ष करती हैं, और वहाँ जो लोग और आते हैं उनको भी दीपदान कराती हैं, उन्हें भगवान की कथाएं सुनाती हैं, भगवान का कीर्तन करती हैं। इस तरह से और उनको लोगों को सबको भगवान का प्रसाद देती हैं, प्रसाद बना के भगवान का भोग लगाती हैं, भोग लगने का प्रसाद सबको देती हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। काफ़ी समय हो गया। राजा ने सोचा कि रानी अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या बात है, और ये इस तरह से बिना बताए मुझे क्यों नहीं बताया कि 1 महीने के लिए जा रही, क्यों जा रही, मुझे कारण तो बताया ही नहीं, चलो चल के देखता हूँ। जब राजा उन्हें ढूंढते नदी के किनारे पहुँचते हैं तो देखते हैं रानी कीर्तन कर रही हैं, करताल बजा रही हैं। तो वहाँ जाकर उनसे पूछते हैं, रानी एक बात बताइए, आपने इसलिए यहाँ पे आई हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप ये सब करना चाहती हैं। अगर आप बताती तो क्या मैं आपको मना कर देता, मैं कभी आपको मना नहीं करता, आप मुझे बताती तो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी, अगर मैंने ये सोचा कि अगर आपने मना कर दिया तो मैं भगवान की सेवा कैसे कर पाऊंगी, कैसे दीपदान कर पाऊंगी, ये सब और लोगों को प्रसाद कैसे दे पाऊंगी। तो बोले नहीं, मैं आपको मना नहीं करता। तो बोले कि आप मुझसे हमेशा, एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझसे हमेशा पूछते थे ना कि तुम्हारे ये गाल पे दाग क्यों है, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, अब वो समय आ गया है। तो राजा ने पूछा, हाँ बताइए रानी, कैसे हुआ ये दाग। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी, और मैं रोजाना मंदिर में लोग दीपक जला के जाते थे, दीपदान करके जाते थे, और बत्ती में काफ़ी सारा घी लगा रह जाता है। तो मैं आती थी और जब वो दीपक बुझ जाता था उस बत्ती को खा लेती, उसे घी निकाल के मैं चूस लेती थी, खा लेती थी। ऐसे मेरा पेट भर जाता था, और काफ़ी टाइम तक मैं ऐसा करती रही। एक दिन जब मैं वहाँ आई तो उस दिन मैं बहुत भूखी थी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, और मुझसे रहा नहीं गया। बत्ती बुझने का मैंने इंतज़ार नहीं किया, मैंने वैसी जलती हुई बत्ती अपने मुंह में दबा ली, और दबा के जैसे मैं उसको वो खाने चली तो मेरे दांतों में बत्ती फंस गई। और दांतों में बत्ती फंसने के बाद फिर तो वो निकल ही नहीं रही थी, और मेरा
मुंह सारा जलने लगा। जब मेरा मुंह जलने लगा और तब मुझे बहुत दिक्कत हुई और उस वजह से मैं उस बत्ती को छुटाने के लिए कूदने लगी, फड़फड़ाने लगी। जब मैं कूदने लगी तो बहुत देर तक कूदती रही। भगवान ने ये सोचा, भगवान ने ऐसा सोचा कि ये चुईया दीपदान कर रही है ऐसे कूद कूद के भगवान के आगे। और मैंने कूद कूद के वहीं पे मैं पूरी तरह से जल गई थी। मैंने कूद कूद के वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान मुझसे इतने प्रसन्न हुए क्योंकि कार्तिक मास चल रहा था। तो भगवान ने ये सोचा कि इस चुईया ने जो है वो दीपदान किया है। भगवान उस झूठे दीपदान से, मतलब मैं तो अपनी जान बचाने के लिए कूद रही, पर भगवान ने उसी को दीपदान समझ लिया। और उस झूठे दीपदान को भगवान ने, झूठा दीपदान सच समझ के भगवान ने तुरंत प्रसन्न हुए और मुझे उस चुहिया की योनि से मुक्ति दिला दी और मुझे एक सुंदर राजकुमारी का भेष दे दिया। मेरा जन्म सुंदर राजकुमारी के रूप में हुआ और मुझे उस योनि से, चुहिया की योनि से मुक्ति मिल गई और मैं वही राजकुमारी हूँ। और ये दाग मेरा इसीलिए भगवान ने छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि ये दाग मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें अपनी उसका अपना याद रहे कि मैं एक चुहिया थी। इस दाग को देख के हमेशा याद रहे। और इसीलिए मुझे हमेशा से यही याद है कि मैं एक चुहिया थी। और मुझे भगवान ने एक चुहिया से तार के इतनी सुंदर राजकुमारी का, इतनी सुंदर रानी का रूप दिया, इतना अच्छा घर धनाढ़ परिवार, इतना अच्छा पति दिया। मैं उनकी हमेशा कर्जदार रहूँगी और मैं कभी भगवान की भक्ति करना नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ भगवान की ही वजह से हूँ। और इसीलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मुझे मना कर दें। अगर आप मुझे मना कर देते तो मैं भगवान का ये कैसे भक्ति कर पाती घर पे रह के। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो आप ही सोचिए कि जब एक चुहिया का अनजाने में दीपदान हो गया, उस अनजाने का दीपदान भगवान ने स्वीकार किया और उसे इस योनि से मुक्ति दे दी। और अगली योनि जो थी एक सुंदर राजकुमारी के रूप में मिली। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान ने उन्हें सीधे वैकुंठ धाम, भगवान ने सीधे उनको गोलोक वृंदावन धाम भेज दिया, सीधे उनको तार दिया। जब वो इस दुनिया से तर सकते हैं तो भला हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी दीपदान करना चाहिए ना। तो आप सब भी दीपदान कीजिए। अब 2-3 दिन ही बचे हैं इस कार्तिक मास में। सभी लोग दीपदान कीजिए और भगवान की प्रसन्नता का पात्र बनिए। भगवान को प्रसन्न कीजिए। क्या पता भगवान क्या मेहरबानी हम पर कर दें। और हमें मैं क्या ही कह सकती हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए भगवान के लिए। आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट था कथा का। अब मैं तीसरा पार्ट लेकर फिर आने वाली हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक और कथा कार्तिक मास की सुनाऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।